हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करेंगे हम कोशिकांग व उनके खोजकर्ता। अब कोशिकांग की बात करूं तो जिन अंगों से हमारी कोशिका का निर्माण होता है वो हमारे कोशिकांग होते हैं एंड उनके खोजकर्ता। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एंड वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं या क्लास के स्टूडेंट हैं या आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप अभी से अपना अपना बेसिक, अगर आप क्लास में भी पढ़ें तो अभी से अपना आप बेसिक बनाना स्टार्ट कीजिए, अपना बेसिक तैयार कीजिए। एंड आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हरित लवक की खोज किसने की थी? अगर मैं हरित लवक की खोज की बात करूं तो जो हरित लवक की खोज की थी वो हरित लवक की खोज की थी हमारे रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, डीडुबे, हैकल। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं हरित लवक की खोज की बात करूँ तो हरित लवक की खोज के लिए जाना जाता है हैकल को। ठीक है, अब हरित लवक क्या है? जब हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जब हमारा पौधे में भोजन का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन का निर्माण होता है तो वह क्रिया क्या होती है? हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इसमें हरित लवक के कारण ही जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसकी खोज की थी हमारी हैकल ने। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन है आपके पास, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, कैमिलो गोल्जी और कालीकर। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के लिए जाना जाता है कॉलिकर को। किसको? कालीकर को। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, आपको एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है कि सेल का पावर हाउस जो कोशिका है, कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए होंगे उसको, उसमें आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, सेल का पावर हाउस या कोशिका का विद्युत ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। इसकी खोज की थी कॉलिकर ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? अगर गुणसूत्र की खोज की बात करूं तो इसमें चार ऑप्शन है, फोंटाना, डीडुबे, टिबोरी, वोल्डेयर। तो गुणसूत्र की खोज की बात करूं तो गुणसूत्र की खोज के लिए वोल्डेयर को जाना जाता है। ठीक है, गुणसूत्र क्या है? जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे लक्षण आते हैं, जो हमारे जनिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, स्थानांतरण होता है। जैसे हमारे दादाजी के कुछ लक्षण हम में आते हैं या हमारे पिताजी के कुछ लक्षण हम में आते हैं, तो ये सब किसके कारण होता है? जो हमारा गुणसूत्र, जो हमारे केंद्रक के अंदर ये कहाँ पाया जाता है? जो सेल होती है, सेल के अंदर हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर ये क्रोमोसोम से गुणसूत्र जो होते हैं हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो इसके जो गुणसूत्र के जो खोज करता है वो हैं वोल्डेयर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? आपके पास चार ऑप्शन है। अगर कोशिका भित्ति हम बोले तो सेल वॉल, सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति के लिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे और हैकल। अगर मैं कोशिका भित्ति की बात करूं तो कोशिका भित्ति की खोज की थी हमारी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, जो कोशिका भित्ति, अभी कोशिका भित्ति क्या है? ये जो पादप कोशिका है हमारी, इसमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। जो हमारी जंतु कोशिका है, जो एनिमल सेल है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में जो हमारी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी मध्य पटलिका कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है। मतलब जब हमारा ये जो पेड़ की छाल है या पौधे की जो कोशिका है, ठीक है, आपकी ये बहुत मजबूत होती है, क्योंकि हमारे जो प्रकृति में है बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इन पेड़ पौधों को उनको झेलना पड़ता है। इन परिवर्तनों को देखकर ही,
ठीक है। इस पे जो होती है, जो हमारी सेल वॉल होती है, जो हमारे पेड़ की क्या करती है, रक्षा करती है, उसकी सेल की क्या करती है, रक्षा करती है। तो कोशिका की खोज, जो कोशिका की भित्ति की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक, कोशिका की खोज ने भी रॉबर्ट हुक ने ही की थी। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। चौथे क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। बात करूं गोल्जी काई की खोज की, ठीक है। तो गोल्जी काई की खोज 4 ऑप्शन है, कैमिलो गोल्जी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, ठीक है। अगर हम गोल्जी काई की खोज की बात करें तो कैमिलो गोल्जी को गोल्जी काई की खोज के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो कैमिलो गोल्जी थे, इनको किसके लिए जाना जाता है, गोल्जी काई की खोज के लिए, ठीक है। जो गोल्जी काई है शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है। जो हमारे शुक्राणु होते हैं, जो हमारे हार्मोन का स्रावण होता है, जो हमारे हार्मोन स्रावित होते हैं या पदार्थों के संचय में स्थानांतरण होता है, ये सब कहाँ होता है, ये गोल्जी काई, ठीक है। जिसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 से चलेंगे, ठीक है। जीव द्रव्य की खोज, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर हम जीव द्रव्य की खोज की बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, निकोलसन, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे और टी बोवेरी, ठीक है। अगर गोल्जी काई की, सॉरी, जीव द्रव्य की खोज की बात करें, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य की खोज जो की थी, इनको पुरकिंजे को जीव द्रव्य की खोज के लिए जाना जाता है। जो जीवन की भौतिक आधारशिला, जीव द्रव्य की बात करूँ तो जो सेल के अंदर हमारा ये द्रव्य भरा रहता है, जो लिक्विड, अर्ध लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड टाइप में, अर्ध तरल रूप में जो चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज जो की थी पुरकिंजे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वांटसोम की खोज किसने की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वांटसोम की खोज अगर देखें तो 4 ऑप्शन दिए, पार्केन पॉन, न्यूटन, हेनरी मोजले, रॉबर्ट हुक। अगर इसकी बात करें, क्वांटसोम की बात करूं तो पार्केन पॉन को क्वांटसोम की खोज के लिए जाना जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्या है, इकाई है, ठीक है। क्वांटसोम क्या है, प्रकाश संश्लेषण की एक इकाई है, ठीक है। तो इसकी खोज जो पार्के पॉन ने की थी, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में। राइबोसोम की खोज किसने की थी। अगर हम राइबोसोम की खोज की बात करें तो 4 ऑप्शन, पैलेट, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे और पोर्टर, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी। अगर राइबोसोम की खोज की बात करूं तो पैलेट को राइबोसोम की खोज के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। राइबोसोम की खोज पैलेट ने की थी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। लाइसोसोम, मोस्ट इंपोर्टेंट, लाइसोसोम, डी डुबे, वॉल्डेयर, रॉबर्ट ब्राउन और फोंटाना। अगर लाइसोसोम की खोज की बात करूं तो लाइसोसोम को जो डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। अब लाइसोसोम को हमारी आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अगर कोशिका की आत्मघाती थैली की बात करूं तो लाइसोसोम, अगर आपको ऐसे कभी क्वेश्चन आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं कि कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। जो बाह्य कोशिका पदार्थों का अंतर, कोशिका के पदार्थों के अंदर पाचन, तो ये काम ये क्या करती है, लाइसोसोम का काम होता है, ठीक है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
केंद्रक की खोज, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की थी? जो हमारे सेल के अंदर केंद्रक बना रहता है, केंद्रक, ठीक है, जिसके अंदर हमारे क्रोमोसोम से डीएनए पाए जाते हैं। इस केंद्रक की खोज किसने की थी? नंबर 1 रॉबर्ट ब्राउन, वोल्डेयर, थॉमसन और फोंटाना। तो अगर मैं केंद्रक की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। जो क्या करता है, कोशिका का नियंत्रण। केंद्र क्या होता है? एक कोई केंद्र है तो इसका क्या करता है? नियंत्रण करेगा। ये कोशिका है, कोशिका के नियंत्रण को बनाने का काम किसका है? केंद्र का। मतलब केंद्र से ही सब कुछ टिका हुआ है। तो कोशिका का जो केंद्रक है वो क्या करता है? कोशिका का नियंत्रण करता है, और उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की बात करूँ तो रॉबर्ट हुक ने, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, रॉबर्ट ब्राउन ने, फोंटाना ने, इनमें से कोई नहीं। तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी, ठीक है। अगर सेल की बात करूँ, केंद्रिका, ठीक है। अब केंद्रिका यहाँ पे है, केंद्रिका, ठीक है। केंद्रिका की खोज किसने की थी? अब सेल की बात तो मैंने आपको बता दिया। अब केंद्रिका, सेल के अंदर ही हमारे केंद्रिका, तो केंद्रिका क्या हमें केंद्रिका है, ठीक है। यहाँ पे है केंद्रिका। तो केंद्रिका की खोज की बात करूँ तो फोंटाना को केंद्रिका की खोज के लिए जाना जाता है। जो फोंटाना थे इन्हें केंद्रिका की खोज के लिए जाना जाता है। जिसमें क्या होता है, केंद्रिका में क्या होता है? जो आरएनए होती है हमारी, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा राइबोसोम्स, तथा जो राइबोसोम्स रहते हैं इनका क्या होता है? संश्लेषण होता है केंद्रिका में, ठीक है। तो जिसकी खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म नलिकाओं की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 12। डी रॉबर्टिस, पैलेट, रॉबर्ट हुक, फोंटाना, ठीक है। जो सूक्ष्म नलिकाओं की खोज की बात करूं तो डी रॉबर्टिस ने सूक्ष्म नलिकाओं की खोज की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए ये जो 12 क्वेश्चन थे ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अपने हर दोस्त तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक के माध्यम से मेरे पेज पर नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पे आप ऑनलाइन स्टडी विद भानु के साथ जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।